मास्टर थे, बेहतरीन सदाकार थे, पंजाबी के बहुत उम्दा शायर थे। उनका एक मजमुआ कलाम भी आया और वो छोटी बैर के अंदर उन्होंने जो खूबसूरत पंजाबी की नज़में और अशार कहे हैं वो यकीनी तौर पे काबिल तारीफ थे। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है उनके फनकार होने का, तो ये ऐसे फनकार जो हैं ये सदियों में पैदा होते हैं। बिल्कुल शाहनवाज राणा साहब, बिल्कुल बजा फरमाया आपने। सदियों में ऐसे फनकार पैदा होते हैं। इससे कबल भी जब लेजेंडरी फनकार या अदाकार या अदब से जो ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात हैं उनकी डेथ होती है या वो इस जहाने फानी से कूच करते हैं, तो हम एक बात बार बार दोहराते हैं, आज भी हमें दोहराने की ज़रूरत है। शाहनवाज साहब, जो लेजेंडरी अदाकार हैं, इन लोगों का जो काम है वो एक इंसाइक्लोपीडिया की हैसियत रखता है। हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि ऐसे फनकारों के लेजेंडरी काम को संभाल कर लाइब्रेरी के तौर पर रखा जाए और फिर लोगों को उससे सबक दिया जाए। बिल्कुल शामा, आपने बहुत अच्छी बात की है कि आज हम देखते हैं कि हर नौजवान जो है वो एंकर बनने की कोशिश में होता है कि उसे वो एंकर बन जाए, वो ब्रॉडकास्टर बन जाए। लेकिन इन तमाम चीज़ों के लिए एक बड़ी सोच, बड़ी मेहनत जो है वो दरकार होती है। और जो तारिक अजीज साहब जैसे लोग हैं, यकीनी तौर के ऊपर ये एक दर्सगाह की हैसियत रखते थे, यूनिवर्सिटी थे अपने काम में। तो अगर इनके काम को वाकई महफूज किया जाए और उससे इस्तेफादा किया जाए नौजवान लोगों की तरबियत का, तो कोई इसमें शक नहीं है कि हम अच्छे सदाकार, अच्छे आवाज़ के लोगों को जो है वो इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कम से कम हमारे मुल्क में तो नहीं है। लेकिन जहाँ तक ये कि मौजूदा दौर की बात है, हमें हर चीज़ जो है वो अवेलेबल हो जाती है। हमारे पास नेट है, हमारे पास दुनिया की वो तमाम फैसिलिटीज़ हैं कि जो आपके टिप्स के ऊपर होती हैं। तो अगर वो लोग के जो ये सब कुछ करना चाहते हैं, एक अच्छे सदाकार बनना चाहते हैं, एक अच्छे कंपेयर बनना चाहते हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो इस तरह के लोगों को सुने और उनसे इस्तेफादा करें। तारिक अजीज हो गए, अपना मोइन अख्तर साहब हो गए, और फिर अब बहुत सारे नाम अभी ऐसे हैं कि जो अभी इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं। ज़िया मुहिउद्दीन साहब हो गए। तो ये वो लोग हैं कि जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन हम बगैर सीखे जो है वो तारिक अजीज बनना चाहते हैं, बगैर सीखे जो है वो हम अपना मोइन अख्तर बनना चाहते हैं, ज़िया मुहिउद्दीन बनना चाहते हैं। ऐसे नहीं होता। लेकिन मैं आज सिर्फ और सिर्फ एक बात करूंगा कि ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। दिल को बहुत सदमा हुआ है, बहुत तकलीफ हुई है कि एक बाप जो है वो बंद हो गया। हम भी यहाँ पर गमज़दा हैं, अवाम भी बड़ी गमज़दा है, जो लोग इनके फ़ैन्स हैं वो बहुत गमज़दा है। लेकिन कहते हैं कि फ़न की मौत नहीं होती। जिस तरह का काम तारिक अजीज साहब ने किया है वो तो लोगों के जहनों में नक्श हो चुका। यकीनी तौर के ऊपर फ़न जो है वो कभी नहीं मरता, और हर वो अच्छा काम के जो आपने किया होता है ज़िंदगी के अंदर, उसको कभी मौत नहीं होती। वो हमेशा जिंदा रहता है। इंसान एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, लेकिन उसका जो छोड़ा हुआ काम होता है, जो उसने खिदमात अंजाम दी होती हैं और अच्छी खिदमात जो होती हैं, वो रहती दुनिया तक जो है वो सलामत रहती हैं। उनको रहती दुनिया तक जो है वो जिंदगी दी जाती है। और तारिक अजीज साहब की भी जो खिदमात हैं, यकीनी तौर के ऊपर बिलाशुबा जो है वो हमेशा याद रखी जाएंगी। और जब कभी कोई बात की जाएगी सदाकारी की, रेडियो की, आवाज़ की, कंपेयरिंग की, तो मैं ये समझता हूँ कि सर फहरिस्त होगा तारिक अजीज साहब का नाम, और वो हमेशा जो है वो फ़न के बुलंदियों के ऊपर जो है वो हमें नज़र आएंगे। इस वक्त यकीनी तौर के ऊपर एक दुख है, एक तकलीफ़ है। अभी पिछले दिनों 2-4 रोज़ ही हुए हैं कि एक और फ़न का बड़ा नाम जो था वो इस दुनिया से रुखसत हो गया, सबिहा खानम। और मैं ये समझता हूँ कि इस एक ही महीने के अंदर ये फ़न को दूसरा नुकसान है कि तारिक अजीज भी हमें इस महीने में छोड़कर चले गए। तो अभी तो सबिहा खानम जो थे उनके ही दुख जो था फ़न के हलकों के अंदर जो था वो महसूस किया जा रहा था। तो अब तारिक अजीज भी हमें मौजूद नहीं, लेकिन दुआ ये है कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और उनकी तमाम सगीरा और कबीरा ख़ताओं को माफ़ फरमाए। तारिक अजीज एक तारीख़ है, तारिक अजीज एक फ़न का समंदर है, तारिक अजीज इस फ़न का हिमालय है, और ऐसे फ़नकार बहुत मुश्किल से पैदा होते हैं। ये बड़ा नुकसान है पाकिस्तान के फ़न को, पाकिस्तान की सकाफ़त को
پاکستان کی صداکاری کو، پاکستان کی آواز کو، پاکستان